जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम जीके जीएस के 100 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग को बताएंगे, जो कि सभी वन लाइनर होंगे। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो लाइक करें, और जो भी साथी अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो देखिए, इसका जो आंसर है वह क्या है? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में जो है अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बना तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में जो है इसे स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का जो है निर्माण औरंगजेब के द्वारा जो है कराया गया। तो औरंगजेब के द्वारा जो है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो देखिए, सांची का स्तूप जो है किस वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है मौर्य वंश के द्वारा जो है बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो देखिए, वह कौन सा वंश था? तो शुंग वंश के द्वारा जो है सत्ता को जो है हथियाई गई थी, हत्या करके, और इसका अंत भी जो है हत्या के द्वारा जो है समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख में किस की उपलब्धियों का विवरण है? देखिए, हाथी गुफा अभिलेख में जो है खारवेल की उपलब्धियों का जो है वर्णन जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने जो है कौन सी संधि की थी? क्वेश्चन क्या है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो देखिए, सिराजुद्दौला के साथ जो संधि की थी वह कौन सी थी? तो अलीनगर की संधि थी। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन क्या है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका क्या आंसर है? मफरूज जो है कहा जाता था। तो मफरूज जो है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए जो निर्धारित भूमि थी उसे मफरूज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय असंतोष का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव आमर्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? क्वेश्चन क्या है? चटगांव आमर्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई थी? तो चटगांव आमर्स डकैती जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह का जो प्रथम आभास है वह बैरकपुर से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि धोधू पंत देखिए धोधू क्वेश्चन है कि धोधू पंत को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो देखिए, धोधू पंत जो है किस लोकप्रिय व्यक्ति को जाना जाता है? तो नाना साहब को जो है धोधू पंत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो देखिए, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी रेल कांड कब हुआ था? तो देखिए, काकोरी रेल कांड अर्थात काकोरी रेल डकैती जो है कब हुई थी? तो काकोरी रेल कांड जो है 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद की आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का
आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो देखिए विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता जो है किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना डॉक्टर हृदय दयाल के द्वारा जो है की गई थी और इसकी स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में जो है, जो कि यूएसए में पड़ता है, वहीं पे जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? देखिए किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख कौन था? तो देखिए समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक जो है कौन था? तो इसका जो लेखक था वह था हरिसेन। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? देखिए क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? तो देखिए प्रणाली का जो शासन किया था वह था इल्तुतमिश। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो देखिए अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद जो है किसकी कृति है? तो यह जो कृति है वह है अल-बुरूनी की। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तन कौन थे? तो देखिए अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक जो है कौन थे? तो राजा टोंडरमल जो है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक थे। तो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक टोंडरमल थे। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, देखिए क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर के शासनकाल में अस्मत बेगम, इमादुद्दौला तथा आशफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? देखिए जहांगीर के शासनकाल में अस्मात बेगम और इमादुद्दौला तथा आशफ खां जो है किस गुट के सदस्य थे? तो नूरजहां के गुट के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो देखिए सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो है औरंगजेब के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्य काल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो देखिए महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में जो है निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वह किसने तैयार किया था? तो सर BN राव ने जो है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान का प्रारूप सर BN राव ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसके कार्यवाही में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन उसको कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? तो इसका जो आंसर है वह कौन है? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किंतु यह जो है वोट नहीं दे सकता है। और महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मृत्युदंड क्षमा करने की शक्ति संविधान द्वारा किसे प्रदत्त है? तो इसका जो आंसर है वह क्या है? केवल राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति केवल जो है मृत्युदंड को जो है क्षमा कर सकता है और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 72 ग में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो विनिश्चय है वह कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय जो है करता है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का जो है विनिश्चय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल की अनुपस्थिति में
उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है। क्वेश्चन क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल के अनुपस्थित में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है। इसका आंसर क्या है कि पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। तो यदि किसी राज्य के राज्यपाल नहीं है तो पड़ोसी राज्य के जो है राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार जो है सौंप दिया जाता है कि राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर सभाई व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो देखिए, राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधान सभाई व्यक्ति को जो है 6 महीने के अंदर जो है विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रीट शब्द किस भाषा का है। तो देखिए, रीट शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिससे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। तो देखिए, एम हिदायतुल्लाह को जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे और इन्हें जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करने का अवसर मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए राष्ट्रपति के पद के किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय में कौन राष्ट्रपति के कार्यकारी का निर्वहन करेगा। तो इसका क्या आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो ऐसे समय में जो है कौन उच्चतम न्यायालय का जो है ऐसे समय में जो राष्ट्रपति का जो कार्य होता है वह कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही करता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो देखिए, नागरिकता को प्राप्त करने व खोने के विषय में जो है विस्तार से चर्चा जो की गई है वह कहाँ की गई है, तो 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ आता है। तो इसका आंसर क्या है, पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है। क्वेश्चन क्या है कि संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाती है तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है। क्वेश्चन क्या है कि यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषय में टकराव की स्थिति आ जाती है तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी जाती है, तो संघ सूची के विषय को जो है प्रमुखता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है, राज्यसभा की शक्तियों से। अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है। क्वेश्चन क्या है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है। इसका आंसर क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। तो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 61 है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्तियों के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन
युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है कि ताराकुंड समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो क्वेश्चन क्या है कि तारकुंड समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो इसका आंसर क्या है? चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया था? क्वेश्चन क्या है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने पर सुझाव दिया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गोलकनाथ का मामला 1967। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन को करके दिया गया वह है। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया। और कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो देखिए किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? तो देखिए योजना आयोग जिसे अब समाप्त करके जो है नीति आयोग जो है बना दिया गया है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या होती थी वह किस प्रकार होती थी? तो सरकार की इच्छा के अनुसार जो है बदलती रहती थी। अगला क्वेश्चन है कि कापार्ट का संबंध किससे है? तो देखिए कापार्ट का जो संबंध है वह किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कर वस्तु समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए कर वस्तु सुधार समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा चलैया को जो है नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज समिति ने जो है यह की थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है? देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप को माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय आय को जो है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह जो है रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? क्वेश्चन क्या है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो देखिए अत्यधिक शराब का सेवन करने से यकृत अर्थात लीवर जो अंग है विशेष रूप से जो है प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक काम कौन सा अंग करता है? क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो इसका आंसर क्या है? पहलू अर्थात तिल्ली जो है शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है कहलाती है? देखिए हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है वह क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। तो क्वांटोसोम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वह है शरीर की बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए मछलियों के
हृदय में जो है कुल 2 प्रकोष्ठ अर्थात संभाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो देखिए मानव शरीर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों की को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन करता है? विकृक अर्थात किडनी जो है मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने से पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो देखिए 40 वर्ष पूर्ण हो जाने पर चर्चित अप्सरा जो है क्या है? तो यह जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि डायनमो का कार्य क्या है? तो देखिए डायनमो जो है क्या, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है कि पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि पिच ब्लेड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो कौन सा तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो है पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। तो देखिए एंटीपायरेटिक दवा जो है किस रूप में ली जाती है? तो यह जो है बुखार कम करने के लिए जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो देखिए फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो जो है रासायनिक रूप से क्या है? तो यह जो है सोडियम थायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो देखिए मूत्र का रंग पीला जो है किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का जो पीला रंग है होता है। तो मूत्र का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी है यह क्या होती है? तो यह जो है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? क्वेश्चन क्या है कि नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो इसका क्या आंसर है? कार्निया। अगला क्वेश्चन है कि पैलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो देखिए पैलाग्रा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन बीमार की कमी के कारण जो है पैलाग्रा रोग होता है। तो नियासिन कमी के कारण पैलाग्रा नामक रोग जो है हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला रंग दिखाई किस कारण होता है? तो देखिए चंद्रमा के तल से आकाश का काला रंग जो है किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है चंद्रमा के तल से जो है आकाश का काला रंग जो है किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि खसरा होने का कारक क्या है? तो देखिए खसरा होने का कारक जो है वह क्या है? वायरस। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? क्वेश्चन है कि सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे से मिलता है? तो 24% भाग जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो कारोथर्स जो है नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक हैं। इन्होंने जो है 1937 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि लेड ऑक्साइड अर्थात PbO का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए लेड ऑक्साइड का जो रासायनिक व्यापारिक नाम है वह है लिथार्ज। तो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो देखिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड जो है कहाँ स्थित है? तो कोलाबा महाराष्ट्र में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के सामने जो है निकट दृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। अगला क्वेश्चन है रंगीन पदार्थ को क्लोरोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया है। तो देखिए रंगीन पदार्थ को क्लोरीन जो है विरंजित कर देती है, यह प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो अपचयन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो देखिए ट्राइटियम जो है किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का जो है समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीफ का आवर्त
नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है। तो देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम जो है किस पर आधारित है, तो परमाणु भारों पर जो है आधारित है। तो मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी के जनक मेंडलीव ने अपने प्रयोगों के लिए किस अन्य को चुना था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकी के जनक मेंडल ने अपनी प्रयोगी के लिए किस अन्य को चुना था। तो मेंडल ने जो है अपनी प्रयोग के लिए किस अन्य को चुना था, तो मटर के दाने का जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है। तो देखिए रासायनिक दृष्टि से जो है वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट है। अगला क्वेश्चन है कि दर्द को दूर करने के लिए करने वाली दवाइयाँ क्या कहलाती हैं। तो दर्द को दूर करने वाली दवाइयाँ जो सामान्य रूप से है वह है एनाल्जेसिक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। तो अल्फा सेंचुरी जो है, अल्फा सेंचुरी नामक तारा जो है सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं। तो देखिए प्रोटीन जो है वह एमिनो अम्लों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं। तो देखिए सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं, तो क्षमता को जो है उसके नापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए अफ्रीका में क्वेश्चन क्या है कि अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है, नील नदी पर। तो अफ्रीका में जो है नील नदी पर आसवान बांध को जो है बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए एशिया के किस क्षेत्र को जो है निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है, तो पामीर के क्षेत्र को जो है एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है। तो देखिए राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है, तो सतलज नदी से जो है निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए जो टोडा जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है। देखिए क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है। तो इसका आंसर क्या है, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी। तो अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज जो है बार्थोलोमियो डियाज ने जो है की थी। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो है निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 में किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड को जो है पहले श्याम के नाम से जाना भी जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे किन राज्यों से गुजरता है। इसका आंसर है 3 राज्य, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। तो कोंकण रेलवे जो है 3 राज्यों से गुजरता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल, बुंदिल पीर तथा बहनियाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पीर पंजाल, बुद्दिल पीर तथा बहनियाल जो है किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं। तो इसका आंसर क्या है, पीर पंजाल श्रेणी के। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है। तो देखिए राजस्थान में स्थित जो मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है। यदि बात की जाए अक्षांश की, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है भारत की अक्षांशीय सीमा है। यदि बात की जाए देशांतरों की, तो 68 अंश
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि केडू गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? तो देखिए केडू गार्डविन आस्टीन जो है किस पर्वत श्रेणी की श्रृंखला की चोटी है? तो काराकोरम श्रेणी की चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी एवं अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वह क्या है? तो देखिए पाल घाट जो दर्रा है वह नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में स्थित है और केरल और तमिलनाडु को मिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो रामेश्वर है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए रुद्रप्रयाग जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ठेहरीबाद परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो देखिए क्वेश्चन है कि ठेहरीबाद परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है वह है स्वामी रामतीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है कि इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का क्या नाम है? तो देखिए इटली में जो है लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का नाम सिरोक है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। क्वेश्चन क्या है कि पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इससे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वह है श्रीहरिकोटा। तो पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का नाम श्रीहरिकोटा है। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? तो देखिए जो पिग्मी जनजाति है वह उसका क्षेत्र जो है वह क्या है? कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन में पिग्मी नामक जनजाति निवास क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को जो है क्या कहा जाता है? तो वेलदांग जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? तो देखिए दामोदर घाटी जो परियोजना है इसका विस्तार 2 राज्यों में है, वह कौन सा है? झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली जो पहाड़ी श्रृंखला है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है नीलगिरी पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि जल डमरू मध्य क्या अभिप्राय है? तो देखिए जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या होता है? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। तो 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी जो पट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कि उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो देखिए उस महासागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो क्वेश्चन है कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जो है जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये रही आज की क्लास जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हमने जीके जीएस के 100 क्वेश्चन से अधिक जो है आप लोग को बताने की कोशिश की। यदि ये क्लास आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक करें और जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।